Namaste and welcome to my channel. Nazri, what you doing? Are you done? You are ready? ये क्या लगाया तुमने? ये वाला क्लिप? हाँ? इस कोई भी सीखे जो स्टाइल था? क्या लगा स्कूल है क्लिप? हाँ? किचु नाइस हो गए वो रेडी हो गए नाइस हेयर स्टाइल जाओ तुम्हारा ये टानो जैकेट टानो। आज तो आशबी बहुत खुश है क्योंकि आज उसके स्कूल में स्पेलिंग बी कंपटीशन है और जिसमें बच्चों को पार्टिसिपेट करना है और इसमें बच्चों के स्पेलिंग स्किल्स को टेस्ट किया जाता है। स्कूल से ही स्पेलिंग बी के लिए लिस्ट ऑफ वर्ड्स दिए गए थे। इस कंपटीशन में कई सारे राउंड्स होंगे। ये बच्चों के लिए एक फ़न कंपटीशन भी है जिसमें बच्चों को जो वर्ड्स दिए जाएंगे उन्हें साथ ही साथ उस वर्ड को अपने दिमाग में सोचना होगा, करेक्टली उसको स्पेल करना होगा और साथ ही साथ उस वर्ड को उन्हें स्पेल करके बोलना भी होगा। अगर किसी बच्चे ने कोई भी वर्ड स्पेल करने में और उस वर्ड को बोलने में गलती की तो वो साथ ही साथ उस कंपटीशन से आउट हो जाएगा। ये आशवी तो एलिमेंट्री में है तो वर्ड्स भी अभी उसके ग्रेड के हिसाब से दिए जाएंगे, पर यहाँ में बच्चों के हायर ग्रेड्स में भी स्पेलिंग बी कंपटीशन अरेंज की जाती है और हायर ग्रेड्स में जो स्पेलिंग बी कंपटीशन होती है उसमें काफ़ी टफ और डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए जाते हैं और उन्हें बच्चों को इमीडिएटली स्पेल करके बोलना होता है। बाय बाय। चलिए बैठी मैं अभी कुछ देर, थक गई हूँ काफ़ी, सुबह से बहुत मतलब दौड़ना पड़ता है मुझे। तो बच्चे जब चले जाते हैं स्कूल उसके बाद मैं कुछ देर कोशिश करती हूँ बस मैं बैठ जाऊँ। फ़िलहाल चाय चढ़ा कर आया है तो बस चाय लेके कुछ देर मैं रिलैक्स करूँगी फिर अपने काम पे लगूँगी। तो आज ये ऑफिस नहीं गए, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। कफ एंड कोल्ड यहाँ में हमेशा लगी रहती है हमें। वेदर चेंज और फ्लक्चुएशन यहाँ कंटिन्यूअस होती रहती है। वेदर फ्लक्चुएशन होने से यहाँ तबीयत ख़राब होगी, उसके बाद एक फीवरिश सा फील होगा और सबसे बड़ी बात एक माइल्ड वायरल सा शायद अंदर हो जाता है हमें। और जब वायरल होती है तो क्या होता है ये फोरहेड में हल्का हल्का सा पेन शुरू हो जाता है। तो वही एक निशानी होती है कि अंदर अंदर शायद वायरल हो गया है और तब थोड़ी कमज़ोरी सी भी लगने लगती है। मैं आ गई चाय लेकर, सबसे सुकूनदायक और अच्छा मोमेंट जिसको आप बोल सकते हैं। मुझे जो लगता है कि मुझे थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन मिली तो वो होती है चाय पीने से ही। आज वेडनेसडे है तो ये बोले कल अगर मैं ऑफिस ना जा सका तो घर में थोड़ा कौशा चिकन बनाना, मतलब भुना हुआ स्पाइसी चिकन मेरे लिए घर में वो ज़रूर बनाना। तो मैं खाऊंगा तो आज शायद मुंह का जो टेस्ट है वो थोड़ा चला गया है तो खाने से शायद वो अच्छा लगे। तो आज मैं वही चिकन बनाऊंगी सोच रही हूँ। तो रात के लिए गोभी आलू है बनाया हुआ कल का। आज रात के खाना बनाने की मुझे कोई टेंशन नहीं है तो गोभी आलू से ही आज मेरा काम चल जाएगा। रात का खाना बीच बीच में जिस दिन होता है जैसे छोले राजमा ये सब जब भी होती हैं तो मैं उसको 2 दिन के हिसाब से बनाकर रख देती हूँ। आज भी खा लिया और कल भी खा लिया। छोले राजमा एक ऐसी चीज़ है वो रख देती हूँ मैं। तो कल खिचड़ी थी मेरी तो उसके साथ गोभी आलू की सब्ज़ी मैंने बनाई थी तो वो मैंने थोड़ा ज़्यादा करके ही बना लिया था जिससे कि वो आज भी हो जाए। घर के नहीं तो काम मैनेज नहीं हो पाते, पता है आपको। मैं ऐसा तो नहीं करती थी पहले पर अभी सिचुएशंस ऐसी हैं कि अभी अपने सिचुएशन के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें मॉडिफाई करनी पड़ी है मुझे। चीज़ें हैं जो मुझे अभी याद आती हैं बीच बीच में और मैं भी अपने हस्बैंड से बीच बीच में डिस्कशन करती हूँ। यही कुछ मोमेंट्स मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी आज। बहुत ही फ़नी मोमेंट्स थे वो। जब मेरी शादी हुई और शादी के दूसरे दिन
जब विदाई हुई तब वो फिर मुझे बोल रहे थे कि तुम्हारी दादी ने मुझसे ना ऐसा कहा, पता है बेटा उसको थोड़ा चाय देना, उसे चाय पीना बहुत पसंद है। ये बात जब मेरी दादी ने मेरे हस्बैंड को कहा था, उन्होंने सुना उनके मुंह से, तो वो मन ही मन अपना जो हंसी है ना वो कंट्रोल करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। कि दादी बहुत प्यार करती थी, उम्र हो गई थी उनकी, ऐसे ही बोला था। भी जब भी उस चीज़ के बारे में डिस्कशन होती है तो बोलते हैं मुझे शायद दादी को उस वक्त बोलना चाहिए था कि दादी मैं तो उतना अर्न नहीं करता, तो मैं शायद आपकी पोती को दिन में एक बार चाय मैं शायद नहीं पिला सकता। मेरी उतनी शायद मैं उतना नहीं कमाता कि मैं आपकी पोती को चाय पिला सकूं, आप बुरा मत मानना। ऐसी बातें मेरी ज़िंदगी में और भी कई सारी जुड़ी हैं, तो उनमें से एक फ़नी इंसिडेंट था ये वाला जो मैंने आज आपसे शेयर किया। चलिए बाकी बातें भी मैं आपसे डिस्कस करूँगी। आपको तो पता ही है कि आध्या हॉस्पिटलाइज हुई थी आज से 3 वीक्स पहले। एम्बुलेंस में कितना खर्चा पड़ा हमारा, तो सब कुछ शेयर करूँगी। तो चलिए मैं अभी ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारियाँ करती हूँ और इनको दे दूँ, फिर मैं आपसे बाकी बातें करूँगी। ये वाली बेडरूम गार्डन की तरफ फेसिंग है, तो यहाँ से काफ़ी अच्छी धूप आती है, तो मैं हल्का सा खोल देती हूँ इसको। सुबह मैं बहुत हड़बड़ी में काम करती हूँ, तो इसीलिए मेरा पूरा किचन बिखर जाता है। तो पहले मैं उसको थोड़ा क्लीन कर लूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाऊँगी और आपसे बातें भी करूँगी। हो गया किचन साफ़ सुथरा। किचन दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है, मन को भी बड़ी शांति मिलती है। तो फिर मैं आज आपको उस दिन के बारे में बताती हूँ जिस दिन आध्या हॉस्पिटल में एडमिट हुई। यहाँ की इमरजेंसी नंबर जो है वो है 911। हमने उस दिन जैसे ही 911 में डायल किया तो साथ ही साथ एम्बुलेंस 10 मिनट में पहुंच गई यहाँ, और साथ ही में फायर ब्रिगेड भी आई थी, क्योंकि ये यहाँ का नियम है कि जब भी हम 911 में डायल करते हैं तो एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड साथ ही में आती हैं। तो ये तो आप सभी जानते ही हैं कि यहाँ में मेडिकल बहुत ही कॉस्टली है। देखिए, मेडिकल इमरजेंसी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये इमरजेंसी किसी के साथ कभी भी कहीं भी हो सकती है, इसीलिए मेडिकल इंश्योरेंस का होना तो बहुत ही ज़रूरी है। और मेडिकल इंश्योरेंस में सब कुछ कवर हो जाती है, जैसे कि एम्बुलेंस, ओपीडी, डेंटल। और यहाँ अगर हम किसी भी इमरजेंसी सर्विस को लेते हैं तो ये आप जान लीजिए ये एक बहुत बड़ा खर्चा है, और जिसके लिए इंश्योरेंस बहुत ही ज़रूरी है। और हमारे एम्बुलेंस का जो टोटल खर्चा आया वो है $4000 के आसपास। आप सोचिए, आज अगर इंश्योरेंस ना होती तो ये सिचुएशन हमारे लिए हैंडल करना इतना आसान नहीं होता। तो अपफ्रंट जो हमें पे करने पड़े वो है सिर्फ $50, और बाकी जो है वो इंश्योरेंस के थ्रू ही कवर हो गई। और यहाँ अगर किसी के पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो मेडिकल यहाँ अफोर्ड करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। और आज तो मैं भुना हुआ चिकन बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले खड़े गरम मसाले और प्याज को मैं पहले अलग से थोड़ी देर फ्राई कर लूँगी। थोड़ा अलग से मैंने प्याज और जिंजर गार्लिक, टोमेटो और ग्रीन चिली का एक पेस्ट भी तैयार कर लिया है। ये प्याज जब थोड़े अच्छे से भुन जाएगी तो तब मैं उसमें ये मिला दूँगी। आपको तो याद ही होगा कि मैंने अपने मेडिकल इमरजेंसी के बारे में आपसे कहा था, जब मुझे अपना विजडम टीथ इमीडिएटली रिमूव करना पड़ा था यहाँ आने के बाद, और तब हमारा कोई अपना इंश्योरेंस कार्ड भी तैयार नहीं हुआ था। हमें उस वक्त $350 लग गए, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव थी, लेकिन वो इमरजेंसी भी थी, इसीलिए हमें इमीडिएट उसको रिमूव करना पड़ा। तो घर में ना सब्ज़ियाँ अभी ख़त्म हो चुकी हैं। अभी जैसे सब्ज़ियाँ लानी है, उनमें से सबसे चिकन में मैं आज आलू मिलाने वाली थी, पर आलू भी देख रही हूँ आलू बहुत ही कम है। इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। ये
जा पाएंगे भी या नहीं। होम डिलीवरी या होम सर्विस की भी कोई चांसेस नहीं है कि खुद जाएंगे तो तभी वो घर पे आएगी, ग्रोसरीज बोले या सब्ज़ी कोई डिलीवर करने वाला तो अभी है नहीं। तो फिर मैं अभी चिकन को कुछ देर ढककर पका लेती हूँ। आज वेदर आपने देखा कितनी अच्छी धूप निकली है, तो अभी इतनी अच्छी धूप निकलने की वजह से बाहर तो मेरे कपड़े सुखाने की स्टैंड है, तो अभी मैं थोड़ा बहुत उसमें कपड़े सुखाना मैंने फिर से शुरू कर दिया है, क्योंकि ड्रायर तो बहुत समय चलती है। पूरे ठंड मुझे ड्रायर चलानी पड़ी, एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन ड्रायर मुझे नहीं चलाना पड़ा। मियो में बस यही एक फ़ायदा है यहाँ में, तो अगर आपका एक बड़ा बैकयार्ड है तो उसमें आप चाहें तो कपड़े सुखाने के स्टैंड खरीद सकते हैं और रख सकते हैं। जिनका पैटियो है, पैटियो जैसे हमारा अपना पैटियो है, गर्मियों के सीज़न में मैं ड्रायर में अवॉइड ही करती हूँ, तो उससे थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी की भी थोड़ी बचत होती है। तो मेरी जो लिविंग रूम की जो पैटियो है उसमें मैं कपड़े सुखाती नहीं हूँ, क्योंकि पैटियो में ज़्यादा लाइट की कोई लाइट नहीं आती इस पैटियो में, तो मुझे वो बैक पैटियो में ही सब कुछ सुखाना पड़ता है। अभी मैं चिकन में थोड़ा सा कर्ड, धनिया पाउडर और पीपर पाउडर मिला के इसे कुछ देर भूनूंगी और ये कुछ ही देर में तैयार हो जाएगी। फिर चलिए आज का जो व्लॉग है मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।